दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं कि हमने बैंकिंग और एसएससी की तैयारी करनी है, तो एसएससी में हम बात करते हैं सीजीएल की, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीजीएल क्लियर करने के बाद कौन कौन सी नौकरी मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं जो एसएससी सीजीएल का पेपर क्लियर करने के बाद हमको मिलती है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एसएससी की जो वैकेंसी होती है, सीजीएल की जो वैकेंसी होती है, उसकी एडवांटेज क्या क्या है, क्यों हम इसकी तैयारी को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों स्टूडेंट्स एसएससी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू बैंकिंग सेक्टर। तो उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे मेजर रीजन कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है। अब अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग जो है आईबीपीएस का जैसे पेपर होता है, वो बैंक होते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कि पब्लिक के यानी कि गवर्नमेंट के शेयर 51 या उससे ज्यादा है बैंक में। लेकिन ये जो जॉब होती है, इसमें 100% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट का ही होता है। सरकारी कंपनीज होती हैं या कह लो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनमें आपकी नौकरी लगती है। जॉब की सिक्योरिटी रहेगी, अच्छी प्रमोशन मिलती है आपको। सैलरी के साथ साथ जो अलाउंसेस होते हैं, जैसे डेयरलेस अलाउंस है, एचआरए है, पेंशन के बेनिफिट्स है, वो सारे इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस, नौकरी बहुत अच्छी है। जैसे बैंकिंग की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कई बैंकर्स काफी स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारा 8-8 9-9 बजे तक हम घर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं, काफी ऐसी पोस्ट होती है जैसे मिनिस्ट्रीज की नौकरियां, जिनका फिक्स टाइम होता है 9 to 5। ठीक है, प्रॉपर छुट्टी मिलती है, हर एक गस्टल लीव होती है, तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा रहता है। और आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू फॉरेन में जाने का मौका भी मिल सकता है। एक उसमें ऐसा भी हमारे पास पोस्ट होती है जैसे कि एमईए में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी होती है। फॉरेन पोस्टिंग भी इसमें हो जाती है, जिसमें आप एम्बेसी में, किसी भी फॉरेन एम्बेसी में जाके भी रह सकते हो। तो काफी अच्छा इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो करियर है काफी अच्छे तरीके से चलता है अगर हम सीजीएल का पेपर क्लियर करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी हमारी वैकेंसीज होती है जो सीजीएल के थ्रू हमारी आती है। इसमें एक दो वैकेंसीज नहीं है, लगभग 15 से 16 वैकेंसीज ऐसी हैं जो एसएससी सीजीएल के थ्रू आपकी नौकरी जिसमें लग सकती है। पहले नंबर पे उसमें आता है हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कोई भी बच्चा अगर सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो उसका ये सपना जरूर होगा कि उसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगना है जी। ठीक है, तो दो वैकेंसी होती है इसमें। अगर मैं बात करूं आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उसमें एक तो आपकी वैकेंसी आएगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, और दूसरी रहती है टैक्स असिस्टेंट की। ठीक है, दो वैकेंसीज होती हैं। अगर आपके ज्यादा नंबर आते हैं तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल सकता है, थोड़े कम नंबर रहेंगे तो टैक्स असिस्टेंट आपको मिल सकता है। ठीक है ना, तो जितने ज्यादा नंबर होंगे उतनी बढ़िया आपको जो है वो पोस्ट मिल जाएगी। सीजीएल का सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे जो सबसे मशहूर डिपार्टमेंट है, दैट इज जीएसटी एंड कस्टम्स। जीएसटी इंस्पेक्टर आपने सुना होगा, जो पहले एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ करते थे, कस्टम इंस्पेक्टर हुआ करते थे, आज हम उनको क्या बोलते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर कस्टम इंस्पेक्टर्स। ठीक है, तो जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है इसमें। इस पूरे डिपार्टमेंट में प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट होती है, इसमें एग्जामिनर की पोस्ट होती है। तो 3 वैकेंसीज होती हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में 3 वैकेंसीज होती हैं। सिर्फ जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं होता, प्रिवेंटिव ऑफिसर भी होता है और हमारे पास एग्जामिनर भी इसमें रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर आते हैं हमारे पास जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जिसे हम बोल देते हैं सीबीआई। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके बाद ईडी है। ईडी काफी चर्चा में भी रहती है कि काफी पॉलिटिशियंस है जिनके अगर ईडी की रेड पड़ती है, आपने न्यूज में भी सुना होगा। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंट्रोल करती हैं क्राइम को, जो कंट्रोल करती हैं करप्शन को। ठीक है, तो सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, एनआईए में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, और ईडी में भी असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर जो एईओ होता है उसकी पोस्ट रहती है। तो ये 3 और वैकेंसीज हैं जो काफी फेमस है सीजीएल में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स। अब जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफेयर्स, है ना, मिनिस्ट्री डिफेंस, एमओडी जिसे हम बोल देते हैं, तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनमें जो सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोल देते हैं एएसओ। एएसओ की पोस्ट जो है वो काफी फेमस पोस्ट होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। एडवांटेज क्या है इसका
कि पोस्टिंग रहेगी दिल्ली में, क्योंकि मिनिस्ट्री सारी न्यू दिल्ली में ही है, तो दिल्ली में पोस्टिंग रहती है। तो इसमें एमईए है, सीएसएस है, रेलवेज है, अदर मिनिस्ट्रीज है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं जिनमें आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है। और इसमें एमईए एक ऐसी हमारे पास पोस्ट होती है जिसमें जो टॉपर्स होते हैं ना वो यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि इसमें फॉरेन में जाने का मौका भी होता है ना। जैसे इंडिया की कई ऐसी एम्बेसीज होंगी जो हर देश में होंगी, है ना, हर देश में एक एम्बेसी होती है ना। उसी तरीके से कि जैसे मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी डिप्लोमेट करके, नेटफ्लिक्स पे आई थी, तो उसमें पाकिस्तान में इंडिया की एम्बेसी थी। तो उसमें जो जॉन इब्राहिम थे वो तो थे हमारे पास आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के, लेकिन उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे वो सारे ये वाले थे जो एसएससी के थ्रू गए होंगे, यानी कि फॉरेन में भी आपको पोस्टिंग जो है वो मिल सकती है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में ऑडिटर की, अकाउंट्स की वैकेंसीज होती हैं, जैसे ऑडिटर कैग में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है ना, सीजीडीए में हो सकती है इसकी वैकेंसी। अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी भी इसी के थ्रू ही फुलफिल की जाती है। उसके बाद एक जेएसओ की वैकेंसी होती है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, सबसे ज्यादा सैलरी होती है इसकी, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा सैलरी होती है, जीएसओ की वैकेंसी होती है, ये भी हम कह सकते हैं सीजीएल के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज हैं। अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि एसएससी सीजीएल में क्या होगा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्री में पोस्टिंग, इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्टिंग होती है जो आपको पता होना चाहिए। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी, ठीक है। इसके अलावा पोस्टल इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी होती है, वो रह गई थी, वो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। डिविजनल अकाउंटेंट होते हैं, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, तो ये भी हमारे पास कुछ वैकेंसीज हैं जो आपको एसएससी सीजीएल का जब आप पेपर क्लियर करोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। तो अगली बार जब हम तैयारी करना शुरू करेंगे, जहां हम तैयारी अगर कर रहे हैं, तो हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन सी पोस्ट है जो हमें मिलेगी जब हम सीजीएल का पेपर क्लियर करेंगे। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब मिलेंगे अब हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।